फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम सर। आई एम वेरी एक्साइटेड आज ये पॉडकास्ट के लिए, बिकॉज जब हमारी लास्ट टाइम बात हुई आई स्टार्टेड टू रिसर्च अबाउट दिस सब्जेक्ट एंड आई वाज रियली फैसिनेटेड कि इतना सारा ज्ञान जो है जो हमें अवेलेबल ही नहीं है, हमको शायद इसका अवेयरनेस ही नहीं है। लाइफ में पहली बार मैंने आपसे ही जाना था कि स्वर विज्ञान क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू आस्क यू कि कोई इंसान काफ़ी होते हैं जो उनको मान लो कि वो खुद एक रिसेप्टिव जितने काम है वो आसानी से कर लेते हैं, बट अगर उसी इंसान को किसी टीम को लीड करना होता है वो नहीं कर पाते। तो क्या स्वर विज्ञान सीख के वो इंसान ऐसा बन सकता है कि जो टीम को लीड कर सके, वो जो अपनी समझ गया अवश्य हो सकता है। देखिए नेचर ऑफ वर्क मैंने बताया आपको, जब भी आपको किसी को लीड करना है, जबकि आपको अथॉरिटिव होना है, तब अगर आपने ये सीख लिया और आपने आपकी सूर्य नाड़ी एक्टिव कर ली तो बाकायदा आप अथॉरिटिव स्टेट ऑफ माइंड में आ ही जाएंगे, क्योंकि आपका बॉडी जब सूर्य नाड़ी में होगा तो ऐसा ही होगा। ये सवाल उन लोगों के लिए था क्योंकि मेरे आसपास भी काफ़ी ऐसे लोग हैं कि किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, इंडिविजुअली वो बहुत अच्छा काम करते हैं, पर उनका करियर ग्रोथ इसलिए रुक जाता है क्योंकि किसी और को लीड नहीं कर सकते, वो अथॉरिटिव नहीं आता। तो स्वर विज्ञान सीखना उन लोगों के लिए भी बहुत जरूरी है। और जैसे जैसे ही आप करेंगे तो आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो मस्कुलिन जब होगा, सूर्य नाड़ी का प्रभाव बढ़ेगा, तो आप ऑटोमेटिक आपका बॉडी का जो जेस्चर है, पोस्चर है, वो बदलेगा। जैसे आप चंद्र नाड़ी के साथ ऐसे मतलब तन के नहीं खड़े रह सकते, है ना। तन के खड़ा जैसे हम सांस लेते हैं ऐसे भरते हैं, तो मतलब आपको अथॉरिटी दिखाने के लिए आपको वो दिखाना पड़ेगा मस्कुलिन। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होगा, एक ही या 2 दिन में नहीं होगा। तो कांस्टेंट प्रैक्टिस करना जरूरी है। ओके, मान लो कि कोई इंसान है अपने ऑफिस में, वो बैठा है, उसको मीटिंग लेने जाना है। तो मीटिंग में जैसे आपने कहा सूर्य नाड़ी एक्टिव हो तो ज़्यादा हेल्प करेगा। अभी जब वो मीटिंग का प्लानिंग कर रहा है, सोच रहा है, तब वो सूर्य नाड़ी हुई और लेट्स से वो मीटिंग लेने गया और उस वक्त जो शुरू कर रहा है मीटिंग, उस वक्त अगर उसको अवेयरनेस नहीं और उस वक्त सुषुम्ना नाड़ी है तो उस चीज़ का क्या प्रभाव हो सकता है? देखिए मीटिंग आप 1 to 1 कर रहे हैं तो जरूरी नहीं सूर्य नाड़ी हो। काफ़ी लोगों के साथ आपको करना है, तब की बात कर रहा हूँ। 1 to 1 करना है तब आपको ये देखना है आपकी नाड़ी कौन सी चल रही है, उसके हिसाब से करना है। जब सपोज मैं आपके साथ बैठा हूँ और आपके साथ बात कर रहा हूँ, तो उस वक्त मुझे देखना है मेरी कौन सी नाड़ी चल रही है, और जिस तरफ की मेरी नाड़ी चल रही है, अगर मैंने सामने वाले को अपनी एक्टिव नाड़ी की तरफ बिठाया तो वो मीटिंग मेरे लिए बेनिफिशियल हो सकती है। और अगर ग्रुप में मीटिंग ले रहा है कोई इंसान तो उस वक्त क्या हो सकता है? ग्रुप मीटिंग में अगर आप ले रहे हैं तो उस वक्त आपकी सूर्य नाड़ी होगी, लेकिन अगर आप मेन जैसे बॉस कोई मीटिंग लेते हैं, जैसे कोई लीडर मीटिंग लेते हैं, या आपको किसी को लेक्चर देने के लिए खड़े हुए, उस वक्त सूर्य नाड़ी का होना जरूरी है। लेकिन आप एज ए पार्टिसिपेंट आप लर्न करने बैठे हैं, सपोज कोई बोल रहा है और आपको उसमें से कुछ याद रखना है, कुछ सीखना है, उस वक्त आपकी एज अ स्टूडेंट, एज अ लर्नर आपकी चंद्र नाड़ी का एक्टिव होना जरूरी है। ओके, एंड जैसे मैंने कहा कि सर वो मीटिंग शुरू हो रही है, उस वक्त अगर वो ट्रांजिशन पीरियड है किसी इंसान का तो उससे कुछ नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है? ट्रांजिशन पीरियड में कोई सुषुम्ना नाड़ी में अगर कोई जब शुरू करते हैं उस टाइम नाड़ी आपकी कौन सी है उसका ज़्यादा महत्व रखता है। दूसरी चीज़ ये है कि मीटिंग कहाँ हो रही है। सपोज आप मीटिंग के लिए कहीं जा रहे हैं तो आपको देखना है कि आपकी कौन सी नाड़ी चालू है, और अगर कोई आपके यहाँ आ रहा है उस वक्त आपको ये देखना है कि सामने वाला आके कहाँ बैठता है। ये चीज़ें ध्यान में रखती है। तो जब ट्रांजिशन पीरियड होता है, जैसे अभी आपकी चंद्र चल रही है, 1 घंटा 1.25 घंटा चली, फिर वो सूर्य नाड़ी में जाएगी, तो वो ट्रांजिशन का जो पीरियड होता है तब 1 या 2 मिनट या 3 मिनट के लिए आपकी दोनों नाड़ी चलती है, और जब दोनों चलती है इसको सुषुम्ना कहते हैं। तो ये नेचुरली भी बदल सकती है, और आप जब चाहें तब भी अपनी नाड़ी को बदल सकते हैं। तो सर बदलने की बात पे भी ज़रूर आएंगे, उससे पहले जानना चाहता हूँ कि कौन कौन से काम जो होते हैं वो कौन सी नाड़ी में करने चाहिए, क्योंकि जब मैं इसके बारे में रिसर्च कर रहा था तब काफ़ी चीज़ें आई और काफ़ी मिथ्स भी थे कि काफ़ी मिस इन्फॉर्मेशन भी होती है गूगल पे। तो आपसे जानना चाहूँगा कि कौन सी काम जो है वो कौन सी नाड़ी में करनी चाहिए? देखिए जैसे मैंने बताया, सूर्य नाड़ी जो है वो उग्र है, गर्म है, चंद्र नाड़ी है वो शीतल है। तो काम तो ऐसे हैं, मतलब इसको गिनाने को बैठूंगी तो 50-50 का लिस्ट दोनों तरफ हो जाएगा, लेकिन मैं आपको मोटा मोटा बता सकता हूँ कि चंद्र नाड़ी है जो शीतल है, मतलब शांत
बैठ के कंसंट्रेशन वाले काम जितने भी आपको करने हैं, स्थिर कार्य, वो सारे कार्य जो आप हैं वो चंद्र नाड़ी में कर सकते हैं। जैसे पढ़ना है, जैसे आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपको स्थिरता की ज़रूरत है, आप कुकिंग कर रहे हैं, है ना, आप कहीं जा रहे हैं घर से बाहर तो जो काम में आपको स्टेबिलिटी चाहिए वो सारे काम जो है आप इसमें करेंगे। और जो कार्य आपको उग्रता जिसमें चाहिए, जैसे आप एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें एनर्जी चाहिए, तो सूर्य नाड़ी आपकी चालू होनी चाहिए। जैसे आप कुछ मीटिंग ले रहे हैं, जैसे मैं 50 लोगों को लेक्चर दे रहा हूँ, तो मैं जब सूर्य नाड़ी मेरी एक्टिव होगी और 50 लोगों को मैं कुछ बोल रहा हूँ, तो सूर्य नाड़ी मेरी एक्टिव होगी तो मेरी एनर्जी भी ज़्यादा रहेगी और सामने सुनने वाले लोग भी मुझे ज़्यादा सुनेंगे। अगर चंद्र नाड़ी में बोलूँगा तो सामने बैठे हुए लोगों में मेरा प्रभाव कम भी हो सकता है, क्योंकि चंद्र नाड़ी में आपके बोलने का प्रभाव और सामने वालों पे जो आप बोलते हैं उसका प्रभाव भी कम होता है। हमने नीचे एक लिंक दी गई है, सर को हमने कन्विंस किया कि जो हिंदी पे ये सारी इन्फॉर्मेशन कहीं पे अवेलेबल नहीं है, तो आप सभी के लिए हम अवेलेबल करवा पाए। तो नीचे लिंक दी गई है, उस पर सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। यू जस्ट गो एंड चेक इट आउट।